क्या दौलत जो जमा तो हो जाए मगर किसी के काम न आए, वाकई एक नेमत है या बोझ। कदीम दरवेश सादी एक कहानी सुनाते हैं जिससे यही सवाल उजागर होता है। किसी जमाने की बात है, ऊंचे टीलों और नरम पहाड़ियों से घिरे हुए एक छोटे से गांव में रहीम नामी एक फकीर रहता था। रोजाना वो गर्द में अटी गलियों में निकलता, लोगों के सामने हाथ फैलाकर अपनी गुजर बसर के लिए चंद सिक्के हासिल करता। बस्ती वाले उसे एक बेसरर फकीर समझते जो सिर्फ दूसरों की मेहरबानी के सहारे जिंदगी बिता रहा था, मगर किसी को ये खबर ना थी कि रहीम के पास एक राज था। वो जितने सिक्के भी हासिल करता उन्हें अपने मामूली से घर के तहखाने में छुपा कर रख लेता। बरसों के दौरान उसके सिक्के इतने ज्यादा हो गए कि एक छोटा सा खजाना बन गया, मगर रहीम ने कभी अपनी जमा पूंजी को आराम या जरूरतों पर खर्च ना किया। बजुज चंद रोजमर्रा जरूरतों के उसके कपड़े हमेशा चीथड़ों में रहे और उसने निहायत मामूली खाना खाकर गुजारा किया। फिर भी अपने छुपे हुए सिक्कों के ख्याल से वो अजब सी खुशी महसूस करता। हालांकि उनकी देखभाल का बोझ भी हर वक्त उसके ज़हन पर सवार रहता। एक दिन गांव में सरगोशियां गर्दिश करने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि रहीम इतना गरीब नहीं जितना दिखाई देता है। एक ताजिर ने तो यहाँ तक दावा किया कि उसने रहीम को किसी दूर उफ्तादा कस्बे में कीमती अशिया खरीदते देखा है। ये चेमगोइयां आखिरकार बादशाह की मुशीरों तक पहुंची और उन्होंने ये खबर शाही दरबार तक पहुंचा दी। उस जमाने में मुल्क जंग के तहाने पर था और शाही खजाना खाली होने के करीब था। बादशाह फिक्रमंद था कि जंगी खर्चात किस तरह पूरे किए जाए। चुनाचे उसे जब अमीर फकीर के किस्से सुनने को मिले तो उसने हुक्म दिया कि रहीम को दरबार में पेश किया जाए। अजमत से भरे दरबार में रहीम बिल्कुल बेजोर सा महसूस हुआ। बादशाह ने नरम मगर पुरअज़्म लहजे में उससे बात की। उसने मुल्क के दरपेश खतरात का जिक्र किया और बताया कि कैसे रियाया के हर फर्द को कुर्बानी देना होगी। बादशाह ने तजवीज पेश की कि अगर रहीम अपनी जमा करदा रकम जंगी खर्चात में दे दे तो ये उसकी अजीम खिदमत हो जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। रहीम को जैसे झटका लगा। उसने बरसों मेहनत और सख्ती झेल कर ये सिक्के जमा किए थे और उसके नजदीक उनका मकसद बांटना नहीं बल्कि रखना था। इन सिक्कों से दस्तबरदार होना उसके लिए नाकाबिले तसव्वुर था। उसने बादशाह को यकीन दिलाया कि उसकी पूंजी उसकी दरवेशाना जिंदगी की कमाई है और ये उसके हक में नाइंसाफी होगी कि उससे ये छीनी जाए। बादशाह ने रहीम की बात तहम्मुल से सुनी मगर अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। उसने वजाहत की कि जो दौलत बेकार पड़ी हो, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क को सख्त जरूरत हो, तो उसका कोई फायदा नहीं। उसे कौम की भलाई के लिए काम में लाना जरूरी है। बादशाह ने कहा कि मामूली तामन भी नाजुक घड़ी में बहुत कीमती साबित होता है, मगर रहीम अपने फैसले पर अड़ा रहा। अपनी छुपी हुई दौलत किसी कीमत पर भी देने को तैयार न था। बादशाह ने जब देखा कि नरमी से काम नहीं चलेगा तो वो एक मुश्किल हुक्म देने पर मजबूर हो गया। उसने हुक्म दिया कि रहीम का सारा खजाना तहवील में ले लिया जाए ताकि जंगी खर्चात पूरे किए जा सके। शाही सिपाही रहीम के घर पहुँचे और मख्फी खजाना देखकर हैरान रह गए। उन्हें ये देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि बज़ाहिर एक मुफलिस शख्स के पास इतनी बड़ी रकम छुपी हुई है। सब सिक्के शाही खजाने में जमा करवा दिए गए जहाँ से उन्हें फौजियों के हथियारों और साजो सामान के लिए इस्तेमाल किया गया। जब रहीम के पास कुछ न बचा तो वो गलियों में धुंधली नजरों से घूमता रहा। गांव वाले उसका हाल जानकर किसी हद तक तरस का इजहार करते और कुछ लोग सरजनिश भी करते कि उसे खुद ही बादशाह की मदद करनी चाहिए थी। बास को उसके नुकसान पर अफसोस हुआ मगर सब उसके फैसलों पर हैरान थे। जंग हुई और गुजर गई और कौम ने अपनी मुश्तरका कोशिशों से फतह हासिल की। अमन वापस लौट आया और खुशहाली ने मुल्क में डेरे डाल दिए। बादशाह ने जंगी मुआवनत करने वालों को नवाजा। किसानों को नई जमीनें मिली, कारीगरों को शाही ठेके मिले और ताजरों को रियायती सौदे फराहम किए गए। लेकिन रहीम का कोई पुरसाने हाल न था। वो अब बिल्कुल खाली हाथ था और लोगों के ज़हनों से भी महव होता जा रहा था। साथ ही इस किस्से पर तबसरा करते हुए कहते हैं
कि जो दौलत काम में ना आए वो जाया ही होती है। जब कौम की भलाई के लिए नरम तरीके नाकाम हो जाएं, तो बाज औकात सख्ती करना पड़ती है जो भले दिल को अच्छी ना लगे। जो लोग अपने माल को बेमकसद जमा करके रखते हैं वो न सिर्फ अपनी दौलत खो देते हैं बल्कि इस नेकी से भी महरूम रह जाते हैं जो वो दुनिया में फैला सकते थे। रहीम का खजाना आखिरकार तो मुल्क के काम आया, मगर उसकी अना और लालच ने उसे रुसवा कर दिया। गांव वाले अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए, बादशाह ने अपनी सल्तनत का नज़्मो नस्क जारी रखा और रहीम एक तन्हा शख्स के तौर पर रह गया अपने पिछताओं के साथ। तो क्या दौलत जो इस्तेमाल ही ना हो वो वाकई बरकत है या वबाले जान? शायद असल कदर इसी वक्त उभरती है जब हम अपनी नेमतों को दूसरों के साथ बांटते हैं, ताकि ना सिर्फ हमें बल्कि पूरी बस्ती या बरादरी को फायदा पहुंचे। रहीम की कहानी हमें याद दिलाती है कि जो कुछ हम संभाल कर रखते हैं वो एक दिन हमारे लिए बोझ भी बन सकता है। बेहतर यही है कि उसे भलाई के लिए बुरे कार लाया जाए, वरना हाथ में रहते हुए भी खाली रह जाने का अंदेशा रहता है।